पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आद्यंत गुण काल के जान निहारो जेहि खोजत कलपो गया घाट ही माहि सुमोर बाढ़े गर्भ गुमान थे ताते पर गई दूर। ये भाई जब आदमी जो है जितने संसार के अहंकार करता है वस्तु पदार्थ के, तो वो अपने आप से दूर होता जाता है। और जब अपने अंतर्मुखी होकर के और अपने स्वरूप के तरफ लौटता है वह अपने नजदीक होते जाता है। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि ये घाट घाट में चेतन आत्मा जो रमने वाला है, इसके जानो और इसी को समझो, मानो या अपना कल्याण करो। 10 द्वार का पिंजड़ा तामे पंछी कौन, रहबो के अचरज यहे जात चंदे कौन। ये शरीर 10 द्वार के पिंजड़ा है और ये कब किस रास्ता से निकलेगा कुछ पता ना है। इसलिए अपने कल्याण के आगे मत टालो, जबे सूझे तबे बुझे और अपना कल्याण करें। राम ही सुमिरे रणधीरे फिरे यवर की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। हे भाई, मनुष्य अगर बने हो तो इंसान बनो, मनुष्य बनो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है और सुन समझ के अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। ये जो है कर्म करे और रहे अकर्मी, ये संसार के सारे कर्म के करो, लेकिन आसक्ति रहित होकर के करो। सबके साथ रहो, सब कुछ करो और संसार के सब कुछ के पूरा उपयोग करो और पूरा आनंद लो, लेकिन किसी चीज के अपना मान करके और उसमें आसक्त ना होना, यही भयंकर बंधन है और इसी से बचनी है। संसार में जो है अज्ञान दशा में जीव कहे के मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। संसार के अंदर जो है अज्ञानता से बचनी है। संसार में सारे दुख के कारण अज्ञान है। नरक जो है मनुष्य के जो है पशु पक्षी और कीड़ा मकोड़ा, ये 3 भाग में इसके
आगे के जो है दुखदाई जोनी मिलता है। जो पिंडज होता है वो पशु होते हैं, जो अंडज होता है वो पक्षी होते हैं, और जो हुकूमत खानी होता है वो जीव होते हैं। और मछली होना, कीड़ा मकोड़ा होना, नाली गटर के कीड़ा होना, टट्टी के कीड़ा होना, ये सब हुकूमत खानी है। श्रद्धा जो है 3 तरह के होता है। सात्विक जो श्रद्धा होता है उसमें मानव जाति के कल्याण होता है, और राजसी श्रद्धा होता है तो उसमें स्वर्गीय सुख पाने के कामना होता है, और तामसी जो है श्रद्धा होता है तो उसमें मनुष्य के जो है दुख रूपी पतन के रास्ता होता है। भोजन इसी तरह से 3 तरह के होता है। शाकाहारी शुद्ध भोजन करना, और राजसी भोजन, राजशाही भोजन, अनेक तरह के चटपटी मन मुताबिक सारे पकवान को खाना, ये सब राजशाही भोजन है। तामसी भोजन जो है मांसाहारी है। तो ये मांसाहारी जो है, जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा विचार होता है, वैसे हमारा कर्म होता है। तो इसलिए सभी को अनुरोध है दास के कि सभी शाकाहारी भोजन करे, सादा भोजन करे, और कम भोजन करे, और अपना साधन भजन करके अपना कल्याण करे। भोजन पर शरीर निर्धारित है। अगर ये भोजन जो है ठीक किया तो इसके बुद्धि ठीक होगा, भोजन गलत किया तब बुद्धि गलत होगा। सात्विक साधन युक्त अगर भोजन किया तो वो जो है कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। इसी तरह से यज्ञ जो है 3 प्रकार का होता है। यज्ञ के मतलब होता है सत्व गुण अपने आचरण में उतारना और सात्विक कर्म करना, यही यज्ञ है। ये शरीर के अंदर अगर भूखा है उसको भोजन करा दो तो ये हवन हो गया, यज्ञ हो गया। निवस्त्र है, वस्त्र दे दिया तो ये यज्ञ हो गया। गरीब लड़की के शादी करने में उसके बाप महतारी असमर्थ है, उसके शादी कर दो, यज्ञ हो गया। एक जो है वास्तविक जो है सेवा होता है, एक लोक दिखावा के होता है, और एक जो है किसी पर एहसान करके उसके बदले में उसके सब कुछ हड़प लेना, ये तामसी श्रद्धा है। दिखावटी बनावटी आई अपना मतलब के सिद्धि करना, थोड़ा सा एहसान करके उसके बदले में बहुत कुछ पाना, ये तप जो कहा जाता है, ये जो है समाज कल्याण के हित में काम करना, ये तप है। ये भी जो है 3 तरह का होता है। एक दिखावा करना, एक हकीकत में सेवा करना, और एक जो है अपने मतलब के सिद्धि के लिए सेवा करना। दान भी 3 तरह के होता है। एक कामना युक्त दान होता है जिसमें हमको जो देते हैं उसके बदला में कुछ चाहिए। एक दान वो होता है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ दान करता है, सेवा करता है। और एक जो है सेवा करके और उससे उसके बदले में बहुत कुछ ले लेना, धोखा दे देना,
यही तामसी दान है। इसी तरह से कर्म तीन तरह का होता है। सात्विक कर्म जो है पुण्य कर्म कहलाता है। राजसी जो है कर्म जो है ये उसके बदले में जो है राजसी सुख चाहिए। और तमो तमोगुणी कर्म जो है वो हम दूसरे के दुख देंगे, अपने दुखी होंगे, पाप कर्म है। इससे बच के रहनी है, इससे अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है गुण तीन तरह के होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से जो है मनुष्य के पालन पोषण होता है, रजोगुण से सृष्टि होता है, तमोगुण से संहार होता है। कर्ता तीन तरह के होता है। एक कर्ता जो है किसी के भला कर दिया, वो भी कर्म है। एक कर्ता जो है अपने कामना मन के अंदर रह करके काम करना, जिसके बदला में कुछ चाहिए। और एक कर्ता वो होता है जो किसी के दुख दे करके सुखी होता है, वो पाप कर्म है। एक किसी के दुख दे करके सुखी होता है, एक किसी के सुख दे करके सुखी होता है, और एक किसी के दुख दे करके सुखी होता है। तो जो किसी के दुख दे के सुखी होता है यही तामसी कर्म है। और जो किसी के सुख देख करके सुखी होता है यही जो है सतुगुणी कर्म है। और जिसके बदला में कुछ पाने की इच्छा है वही जो है राजसी कर्म है। यहाँ पर बुद्धि भी जो है तीन तरह के होता है, करे कि ना करे, निर्णय न ले पाना, तीन तरह के बुद्धि होता है। सात्विक निर्णय, तामसी निर्णय और इच्छा फलित कर्म, बुद्धि निर्णय। इसी तरह से श्रद्धा होता है, प्रीति होती है। ये भी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह के होती है। एक में सुख होता है, एक में दुख होता है, एक में निष्काम होता है। काल तीन होता है, और ये काल जो है जो पीछे हम करके आए हैं और जो अभी भोग रहे हैं वो जो है भूत काल कहा जाता है। वो बीत गया हुआ है कर्म, उसके अच्छे बुरे कर्म फल बन मिलेगा, उसको हमको भोगना है। कर्म फल भोग से हम बच ना सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं बचता। जो वर्तमान में चल रहा है अभी अगर हम अपने आप के सुधार लेंगे, कर्म के सुधार लेंगे, तब भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। क्यों, जो पीछे किया है उसे अभी हम भोग लेंगे, आगे कोई बुरे कर्म ना करेंगे कि आगे भोगना पड़े। अब वर्तमान के जो है हम ठीक कर लिए, तब वर्तमान के सुधार भूत भविष्य के सुधार है। ये तीनों काल से ऊपर उठने की बात है। इसी तरह से ताप तीन होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक के मतलब शरीर से जितने संसार के रोग है ये दैहिक ताप है। प्रकृति के द्वारा जो है अंग भंग हो जाना, भूकंप में, आग में जल जाना, तूफान में अंग भंग हो जाना, ओलावृष्टि में अंग भंग होना, ज्वालामुखी पहाड़ फटने पर अंग भंग होना, पत्थर पड़ने पर अंग भंग होना, और इतने गर्मी पड़ना जिसे धूप और लू लग करके मर, अंग भंग होना, जल के धारा में अंग भंग होना, ये प्रकृति प्रकोप से घायल होना, एक्सीडेंट होना, ये सब जो है दैविक ताप है। भौतिक को होता है सर्प काट लिया, सांड मार दिया, शेर काट लिया,
कुत्ता काट लिया, जितने जानवर के द्वारे अगर घायल होते हैं तो ये जो है भौतिक ताप है। तो ये तीनों से बचने के लिए मनुष्य के सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये तीन बहुत भयंकर दुख है। ये तीनों के से बचने के लिए अपने कर्म को ठीक करना पड़ता है, अन्यथा कर्म फल ऐसा ही घटना के अंग भंग करके बैठा का करा देगा और लोक परलोक खराब करके आजीवन में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के आय अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति को होता है। जीव के गति तीन तरह के होता है। एक जो है जागृति होती है, जिसमें हम संसार के सारे काम करते हैं। इसके बाद जब हम सोने जाते हैं तो अर्ध निद्रा होता है, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं। जो कुछ किए हैं, देखे सुने हैं, वही रील दोबारा चलता है। तो यहाँ पर जो है ये भौतिक आँख से हम देखते हैं और काम करते हैं शरीर से, और वहाँ पर जो है केवल मात्र संकल्प विकल्प चलते हैं और उससे हम उसको एहसास करते हैं, भास करते हैं, लेकिन वो हकीकत होता ना है। सपना में कोई राजा हो जाए, आँख नींद खुलने पर वो राजा ना रहता है। सपना में कोई भिखारी हो जाए, नींद खुलने पर भिखारी ना होता है। वो जो है एक रील चलता है संकल्प विकल्प के। उसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये संसार के अंदर अगर धन हमारे पास आता है तो वो तीन गति उसके होता है। उसके दान कर दो तो आगे जो है पुण्य कर्म बन जाता है, और उसे भोग कर लो, सब सुख संपन्न भोग करो तो जीवन के निर्वाह ही अच्छी तरह से होता है। और ये दोनों ना करने पर वो नाश हो जाता है। डॉक्टर के लगे, वकील के लगे, केस फौजदारी में वो फाजुल जगह जो है धन चला जाता है। ये धन अस्थायी रुकता ना है, इसलिए इसको जो है दान पुण्य में लगाओ और भोग में लगाओ, जीवन निर्वाह में लगाओ, परलोक में लगाओ, परमार्थ में लगाओ। ये जीव के तीन गति होता है, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। पुण्य कमाई के प्रताप से स्वर्ग में स्वर्गीय सुख मिलता है, अमीर घर में पैदा होना और सब सुख संपन्न होना। पाप कर्म से दरिद्र घर में पैदा होना, कमाते कमाते मर जाना, समय पर रोटी कपड़ा ना मिले, आ परिवार वालन के मारना, पीटना, गाली देना, ये सब चीज सुनना, दिवस और लाचारी और मजबूरी देखना, क्योंकि कर्म ठीक ना है। उसके बदले में ये दरिद्रता मिली है, तो वहाँ खाली दुख ही मिलेगा, सुख ना मिलेगा। तो ये जो है स्वर्ग, नरक और मोक्ष। पुण्य कर्म से स्वर्ग होता है, पाप कर्म से नरक होता है, निष्काम कर्म से मोक्ष होता है। इसे ठीक से समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। योग जो है तीन तरह के होता है। एक भक्ति योग होता है, जो निष्काम भाव से माता पिता गुरु के सेवा करना, रिश्तेदार परिवार के सेवा करना और सेवा करने के अहंकार ना होना, ये निष्काम सेवा है, कर्म है। ये भक्ति योग है। सतगुरु और संतों के द्वारा आत्मज्ञान हो जाना और परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के और सबके हृदय के अंदर आत्मज्ञान के उपदेश दे करके और सबके कल्याण के भावना के लेकर के निस्वार्थ भाव से ज्ञान के वितरण करना,
यही जो है ज्ञान योग है। और कर्म योग वो होता है कि सतगुरु से रहनी गहनी सहनी अस्वाध्याय ज्ञान पाके आचरणशील बन करके अशांति स्थिति में अपने स्वरूप में शांति की अनुभूति करना। उसके बाद से जो है वो ज्ञान है। साधन ये है कि धारणा ध्यान समाधि सतो गुण के अपने अंदर धारण करना, सतगुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना और इसी के साधन करके अपने सहज समाधि तक पहुंच जाना, जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, इसका नाम साधन है। इसलिए सावधानी रखे और अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे, इसी में मानव जाति को हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी से जो है मनुष्य के जो है कल्याण होता है। संसार के अंदर जो है प्रकृति नियम है कि जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार के अंदर ये संसार में कुछ भी अपना ना है। कहे खातिर सब कोई आपन, दुखवा में कोई नहीं अपना। कहे खातिर सब कोई अपना है, लेकिन दुख में कोई नहीं अपना है, सब सपना है। संसार के अंदर जो हम देखते हैं वह रूप है और देखने वाला चेतन है। वो जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला चेतन आत्मा हूँ। इसलिए संसार के अंदर जो है अपने आप के जानो, अपने आप के मानो, अपने आप के समझो, अपने आप के अनुभूति करो, अपने आप के ध्यान करो, अपने आप के साक्षात्कार करो। इसी में अपना स्वरूप में स्थित होने के मार्ग मिलेगा। संसार में सब कुछ के आनंद लो, लेकिन संसार के कामना वासना राग द्वेष में कहीं आसक्त ना होना है। इसलिए संसार और परिवार ये सब एक दिन छूट जाएंगे, कुछ भी अपना ना हो। किसी पर अगर हम दावा करते हैं कि ये हमारा है, तो वो जो है उसको हम छोड़ने में विवश होंगे। जिस दिन मिलता है उस दिन अपार सुख के महसूस होता है, लेकिन जिस दिन छूटता है उस दिन बहुत भयंकर दुख होता है। बेटा पैदा हुआ तो घर घर बाजा बजता है, लेकिन जिस दिन बेटा मरता है उस दिन सारा परिवार में शोक छा जाता है। तो ये विचार करने की विषय है कि संसार में सब कुछ जो मिलता है वो छूटेगा, तो इसके लिए तैयार रहनी है और निष्काम भाव से आसक्ति मुक्त रहना है। इसलिए जो है निर्णय करके अपने स्वरूप में स्थित रहनी है और निर्विकल्प समाधि में आनंदित रहना है, निर्विचार होकर रहना है। यही मनुष्य के अपना मुख्य काम है। मोक्ष उसे कहते हैं जहाँ मोह के क्षय हो जाए, संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष ये सब छूट जाए, किसी चीज की आसक्ति ना रहे, यहाँ तक ले कि अपने मोक्ष की इच्छा ना रहे।
क्योंकि इच्छा रहित होना है, विचार रहित होना है, संकल्प रहित होना है, चित्तवृत्ति शांत हो जाना चाहिए, मनोवृत्ति शांत होना चाहिए और बुद्धि से स्वतः स्वच्छ निर्णय हो जाना चाहिए। ये शरीर एक रथ है, मन जो है बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा रूपी परमात्मा ये रथ पर सवार है। इससे ठीक से समझनी चाहिए कि परमात्मा कहीं बाहर ना है, परमात्मा अंदर है। अब परमात्मा के बाहर खोजना ही गलत है। कहीं परमात्मा अगर कोई महापुरुष बाहर मिलेगा तो वो मार्गदर्शन देके छूट जाएगा। इसलिए भरम भूत में ना रहनी है कि कोई हमारा कल्याण कर देगा। बंधन हम खुद बनाते हैं और इस बंधन को हम ही को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बंधन से मुक्ति मिलेगा। ये संसार के सब कुछ के आसक्ति होना यही बंधन है, यही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए ये सब से बच के अपना कल्याण करना है। और संसार में जो है कर्म कांड में ना पड़नी है, किसी के बहकावा में ना पड़नी है, बहुरूपिया के चक्कर में ना पड़ना है। लोग जितना अपना दुख से दुखी ना है उतना दूसरे के सुख दे करके दुखी है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति को हित है। बाहर जो है संसार के अंदर जो है अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होने से अपने स्वरूप के तरफ हम चलते हैं तो वहीं सुख और शांति मिलता है। बाहर मुखी की तरफ जो चलते हैं तो वहाँ बाहर मुखी में भयंकर दुख मिलता है। इसलिए कि जिस चीज़ के हम अपना मानते हैं वो हमारा नहीं है, उसको एक दिन छूटना है। ये शरीर भी अपना ना है, शरीर भी छूटना है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण के लिए कार्य करना है। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है संसार में जितने जो है तरह के गुरु मिलेंगे सब अलग अलग रास्ता बताएंगे, एक दूसरे के काट करेंगे। कहेंगे कि हमारा गुरु संसार में परमात्मा है, हमारे मजहब परमात्मा के बनाया हुआ है, हमारा ग्रंथ जो है परमात्मा के दिया हुआ है और मोक्ष जो है हमारे यहाँ होगा, दूसरे के यहाँ सब जगह जो है नरक होगा। ऐसे भ्रमित करना, ऐसे मूर्ख बनाना, ये सबसे बचनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और वीडियो के सब्सक्राइब करें। इसी में मानव जाति का हित है।